कुर्रम वाकया अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कुर्रम वाकये में मुलविस मुल्जिमान को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोहाट में होने वाले 4 घंटे तवील इजलास में फैसले। इजलास में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG पुलिस और दीगर की शिरकत। अमन अमान की सूरत हाल और अमन मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वाले 5 अफराद की शिनाख्त हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 मुल्जिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर की जाएगी। इशफाक खान डिप्टी कमिश्नर जिला कुर्रम तैनात। जावेदुल्लाह महसूद के जख्मी होने के बाद इशफाक खान को जिम्मेदारी सौंप दी गई। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कुर्रम में कशीदगी बरकरार, काफिले आज भी रवाना ना हो सके। रास्ते ताहाल बंद, सामान से भरे ट्रक टल में मौजूद। जिला कुर्रम में आज से 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी होगी। मौजूदा सूरत हाल से शरपसंद फ़ायदा उठा सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए दफ़ा 144 नाफिज किया जाता है। महकमा दाखिला KP ने एलामिया जारी कर दिया। कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR थाना CTD में एडिशनल SHO की मुद्दयत में दर्ज की गई। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम सद्दी से बगन आ रहे थे। 25 के करीब दहशतगर्दों ने फायरिंग की। फायरिंग में DC कुर्रम समेत 5 अफराद जख्मी हुए। FIR का मतन। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मुअख्खर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतालिक कल वकला को आगाह किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कल फैसला सुनाना था। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहली बार 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। अदालत ने फैसला मुअख्खर करके 6 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर की थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। खान साहब ने कहा था कि मुझे उन्होंने पेशकश की थी हाउस अरेस्ट की। एक अच्छा माहौल बन गया है। ये मैं ज़रूर देख रहा हूँ कि खान साहब की रिहाई ईद उल फितर से पहले होगी। कब से पहले होगी? ईद उल फितर से कबल होगी। ईद उल फितर से पहले आप खान साहब की रिहाई देख रहे हैं, यानी अगले 3 महीने हैं, तकरीबन 3 महीने से कम टाइम है। 2 महीनों के अंदर इंशाल्लाह हो। खान साहब जो हैं उससे ये तवक्को रखना कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का फ़ायदा उठाएंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है। बानी PTI को नवंबर के महीने में नज़रबंदी की ऑफर दी गई थी। ये बात बानी PTI ने खुद इनको बताई है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का दावा, बानी PTI ईद उल फितर से पहले जेल से रिहा हो जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मुलतवी होता है तो एक अच्छा शगुन होगा। बानी PTI जेल से रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। शेर अफजल मरवत की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। तफसीली इंटरव्यू आज रात 10:02 पर सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। PTI का तहरीरी मुतालबात पर बड़ा यू टर्न। रुकन मुज़ाकराती कमेटी असद कैसर का तहरीरी मुतालबात देने से गुरेज। मीटिंग में होने वाली हमारी बातों को तहरीरी मुतालबात समझा जाए, कागज देना ना देना फॉर्मेलिटी है। हुकूमती कमेटी असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड ले। असद कैसर का निजी TV को इंटरव्यू। PTI मुतालबा तहरीरी शक्ल में पेश नहीं करती तो मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। सेनेटर इरफान सदीकी का रद्द-ए-अमल। दोनों मीटिंग्स में PTI ने तहरीरी मुतालबा देने का वादा किया था। PTI ने पहले बानी से मुलाकात कराने की शर्त रखी थी। अब दीगर कैद PTI रहनुमाओं से भी मुलाकातें कराने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत संजीदगी और खुलूस नियत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर है। PTI के जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। बानी PTI की क़ैद सियासी बुनियादों पर नहीं है। बानी इसलिए क़ैद हैं कि वो रसीदें नहीं दिखा सके। दूसरों से रसीदें मांगने वाले की अपनी रसीदें बोगस निकली। बानी बताएं 190 मिलियन पाउंड सरकारी ख़जाने में जमा कराने के बजाय अपने दोस्त के अकाउंट में क्यों जमा कराए। बानी तसल्ली बख्श जवाब दे देंगे तो रिहा
तनहा हो जाएंगे। अस्करी तंसीबात पर हमले संगीन जराइम हैं, इसकी माफी अमरीका और ना बरतानिया देता है। दुनिया की कोई जमहूरियत अपने फौजी अड्डों पर हमलों का लाइसेंस नहीं देती। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ समेत मुतअद्दिद अमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में यूएई के अहम किरदार की तारीफ। तजारत, तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तामीर और तजदीद में ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर। सदर यूएई का पाकिस्तान के साथ अपनी दरीना शराकतदारी को बढ़ाने के अज़्म का यादा। अवाम से अवाम के रवाबित और मुश्तरका खुशहाली की अहमियत पर जोर। रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए तरजीही शोबों में वसी तर ताउन को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म का यादा। सदर यूएई ने खुद गाड़ी चलाई, वज़ीर आज़म साथ थे। गाड़ी में दोनों रहनुमाओं की काफ़ी देर तक गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू। पिछले कुछ अरसे से ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, ऐसे पहले कभी देखने को नहीं मिला। उसमें जो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते। पारचनार के अंदर जो हालात और वाक़यात इस वक्त हैं और फिर वहाँ से लेकर कोहाट के बॉर्डर और हंगू के बॉर्डर एरिया तक जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है इस वक्त। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत की तरजीहात में कई कुरम नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला के पास इतना शायद वक्त भी नहीं है कि वो खुद जाते वहाँ पर। कुर्रम के हालात की खराबी में बैरूनी हाथ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2 माह हो गए, वज़ीर आला को कुर्रम जाने की तौफीक नहीं हुई। जम कबाइली इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। सूबाई हुकूमत की संजीदगी नज़र नहीं आ रही। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के नाम पर जोड़ तोड़ जारी है। मशरूत मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान नज़र नहीं आता। बानी पीटीआई को एनआरओ या कानूनी रास्ता अपनाने में से एक का इंतखाब करना होगा। एएनपी रहनुमा अमीर हैदर खान होती की मीडिया टॉक। दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन को सैबोटाज करने की नाकाम मजमूम साजिश थी। कुर्म के अवाम अमन दुश्मन अनासर से होशियार रहें। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को वक्ती तौर पर रोका गया है। क्लियरेंस मिलने के बाद काफिले को रवाना किया जाएगा। मशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। गवर्नर सिंध का मैन होल में बच्चा गिरने का नोटिस। मेरे कराची से टेलीफोनिक राब्ता। शहर भर में खुले मैन होल के ज़िमन में बातचीत। मैन होल खतरनाक हो चुके, उनसे शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मुश्तरका हिकमत अमली और जामे मनसूबाबंदी इंतहाई नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की गुफ्तगू। शहर के खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगाने पर भरपूर तवज्जो मरकूज है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। बलूचिस्तान असेंबली के हल्का पीवी 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग। वोटों की गिनती और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के हाजी अली मदद जतक और JUI के उस्मान परकानी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। आम इंतखाबात में PV 45 से पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक फातेह करार पाए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। आवाम को बिजली बिलों में मुस्तकिल रिलीफ का मिशन। वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम में रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख। 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। एक ही बिजली मीटर पर औसतन 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर पैनल मिल सकेंगे। पंजाब में 550 और 1100 वाट के 1 लाख सोलर पैनल सिस्टम दिए जाएंगे। सोलर पैनल की फ्राहमी से अवाम को बिजली के बिलों में खातिर खार रिलीफ मिलेगा। पंजाब को काबिल तजदीद एनर्जी का हब बनाएंगे। ज़राई ट्यूबवेल भी बतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। तालिबा को 1 लाख ई-बाइक्स देने और ई-बसें आने से रवायती ट्रांसपोर्ट कल्चर तब्दील होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का आज यौम हक़ खुद इरादियत। मुजफ्फराबाद में रैली, हुर्रियत रहनुमाओं समेत सियासी शख्सियात की शिरकत।
बुरहान मुजफ्फर वानी चौक में मरकजी तकरीब, सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने मक़बूज़ा कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफ़ाना इस्तिस्वाब राय की करारदाद मंजूर की थी। भारत ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रखा है। मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा अटूट है। आलमी बिरादरी जुल्म व बर्बरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोके। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी अपने वादों पर अमल बामानी इक़दामात करे। आलमी बिरादरी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को फौरी बंद करने का मुतालबा करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस्तिस्वाब राय का वादा पूरा करे। भारत सुन ले, आज़ादी मंजिल है।